नमस्कार दोस्तों। आज हम एयर कूलर के बेसिक्स को समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट ना समझें बल्कि कस्टमर को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन भी कर पाएं। सेशन के एंड तक आपको वर्किंग पार्ट्स और की फीचर्स ऑफ एयर कूलर भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं, एयर कूलर होता क्या है। एयर कूलर एक कूलिंग डिवाइस होता है जो मोटर और फैन की हेल्प से हवा को सर्कुलेट करता है। ये गर्म हवा को वाटर सॉक्ड कूलिंग पैड से पास करता है, जिससे हवा नेचुरली ठंडी हो जाती है। सबसे अच्छी बात, इसमें एसी की तरह यानी एयर कंडीशनर की तरह कोई रेफ्रिजरेंट या गैस नहीं होती। तो ये इको फ्रेंडली भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेता है। ये हवा ठंडी करके देता है आपको इवेपोरेटिव एयर कूलिंग प्रिंसिपल पे। अब ये क्या होता है, ये हम आगे समझते हैं। सो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, एयर कूलर इवेपोरेटिव कूलिंग प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। कैसे कि गर्म हवा कूलर के अंदर आती है और पानी से भीगे हुए पैड से पास होती है। पानी हीट को एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है। और जब हीट रिमूव होती है तो हवा ठंडी हो जाती है। तो आपको रूम में ठंडी हवा मिलती है। फैन इसी ठंडी हवा को रूम में थ्रो करता है। यहाँ थोड़ा और डिटेल में हम देख सकते हैं। यहाँ पानी इवेपोरेट होता हुआ भी दिख रहा है, वेपर फॉर्म में होता हुआ दिख रहा है। तो इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम सब डेली लाइफ में देखते हैं। जब पानी को हीट मिलती है तो वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता जाता है और हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपनी फॉर्म लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट कर लेता है। एयर कूलर भी इसी सिंपल साइंस पर काम करता है और आपको ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम समझते हैं ह्यूमिडिटी, कि एयर में ह्यूमिडिटी क्या है। व्हाट इज द ह्यूमिडिटी इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में कितना मॉइस्चर है। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। फ्रिज से एक ठंडे पानी की बोतल आप निकालिए, उस ठंडे पानी को ग्लास में डालिए। ठीक है, एंड थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ग्लास के बाहर पानी की ड्रॉपलेट्स आ गई हैं। वो ड्रॉपलेट्स पानी अंदर के ग्लास के अंदर से वो पानी बाहर नहीं आता है, वो बाहर से ही पानी आता है। वो एनवायरमेंट में मौजूद, हवा में मौजूद मॉइस्चर के रूप में जो पानी वेपर फॉर्म में मौजूद है वो आपको बाहर दिखने लगता है, जस्ट बिकॉज की टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। तो टेम्परेचर के ड्रॉप होने से वेपराइज्ड वाटर कंडेंस होता है और आपको लिक्विड के रूप में नजर आने लगता है। ठीक इसी तरह एक एयर कूलर भी हवा के अंदर के मॉइस्चर को बढ़ाता है और आपको कूलिंग इफेक्ट फील कराता है। आप समझते हैं टाइप्स ऑफ एयर कूलर, कि मार्केट में अलग अलग टाइप के एयर कूलर्स अवेलेबल होते हैं जो रूम साइज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज किए जाते हैं। सो नंबर वन पे आप देख सकते हैं कमर्शियल एयर कूलर्स, जो कि लार्ज साइज रूम्स, फैक्ट्रीज एंड होटल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेमी कमर्शियल कूलर, जिसे लाने वाला ही कैनस्टार है इंडस्ट्री में। ये कूलर्स कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है और आप इसे घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन डेजर्ट कूलर्स परफेक्ट होते हैं मीडियम टू लार्ज साइज रूम्स के लिए। टावर कूलर्स बेटर लुकिंग होते हैं, प्रेफर्ड होते हैं कि इंडोर यूसेज के लिए इनको लगाया जाए तो बहुत अच्छा लुक भी आता है और एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है और आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है। देन विंडो कूलर, जो कि मिड साइज रूम्स के लिए विंडो पे लगाए जाते हैं। पर्सनल डेजर्ट कूलर्स, ये कैटेगरी भी कैनस्टार ने इंडियन मार्केट में, इंडियन कूलर इंडस्ट्री में, एयर कूलर इंडस्ट्री में प्रोवाइड की है। और इसकी खासियत है कि ये छोटे साइज के साथ साथ यानी कम कैपेसिटी के अंदर फैन के साथ में ये कूलर रहते हैं, जो कि आपको स्मॉल साइज रूम को अच्छे से कूल करके देते हैं। देन पर्सनल कूलर्स, जो कि कम कैपेसिटी के साथ साथ ब्लोअर के साथ में आते हैं, जो कि मिड साइज रूम्स के लिए, स्मॉल साइज रूम्स के लिए, लाइक बच्चों के कमरे हैं, घरों में मंदिर है, तो उसके लिए काफी अच्छा एक रिकमेंडेड ये कूलर रहता है। इवन पर्सनल डेजर्ट एंड पर्सनल कूलर्स, ये दोनों ही छोटे रूम्स के लिए अच्छे माने जाते हैं। टेबल टॉप कूलर्स, जो कि स्पॉट कूलिंग देते हैं, स्पॉट एयर देते हैं। आप इसे जैसे किसी शॉप में लगाना चाहते हैं, किसी डेस्क पे लगाना चाहते हैं, या फिर एड ऑन विद एसी करके चलाना चाहते हैं, तो भी आप इस कूलर को यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं
कूलर के की पार्ट्स, यहां पर आप एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दो तरह के पार्ट्स देख पा रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल पार्ट से, जिसमें वाटर टैंक होता है। किसी भी कूलर में वाटर टैंक होता है। ठीक है, वो 20 लीटर भी हो सकता है, वो 100 लीटर भी हो सकता है, वो 160 लीटर भी हो सकता है। तो अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग वाटर टैंक कैपेसिटी होती है। देन कूलिंग मीडिया, कूलिंग मीडिया जिसकी वजह से आपको ठंडी हवा मिलती है, तो हनीकॉम पैड और वुडवुल पैड, ये दो तरह के कूलिंग मीडिया होते हैं। किसी मॉडल में हनीकॉम पैड लगा होता है, किसी में वुडवुल पैड लगा होता है। हनीकॉम पैड जो कि सेल्यूलोस मटेरियल के बने होते हैं, सेल्यूलोस मटेरियल से आ, बनने की वजह से ये आप समझ सकते हैं कि इसकी मजबूती काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सेल्यूलोस मटेरियल ऐसे पेड़ से निकलता है जो कि 40 साल पुराने पेड़ होते हैं। उन पेड़ों को नॉर्डिक पाइन पेड़ बोला जाता है, नॉर्डिक पाइन ट्री। सबसे खास पाए जाते हैं स्वीडन और फिनलैंड देशों में। ये दो देश बहुत ठंडे हैं, इनमें ये पेड़ बहुत अच्छा पाया जाता है, बहुत अच्छा मटेरियल सेल्यूलोस मटेरियल पाया जाता है। और कैनस्टार उन्हीं दो देशों से ये पैड इंपोर्ट भी करता है। साथ ही आगे चलते हैं, वुडवूल पैड की बात करें तो ये लकड़ी की छिलत से बनता है। ठीक है, एंड हनी कॉम पैड की अगर हम बात करते हैं और वुडवुल पैड की जब हम बात करते हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस की अगर डिस्कशन आप करें, तो डिफरेंस ये रहता है कि हनीकॉम पैड जो कि 3 से 4 सीजन आराम से चल सकते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में, वहीं वुडवुल पैड आपको हर सीजन में चेंज करना होता है। अगर हनीकॉम पैड को आप मेंटेन करके चलाएंगे तो कूलिंग हमेशा आपकी नेचुरली बनी रहेगी, बड़ी रहेगी, और बार बार कस्टमर को डिस्कंफर्ट नहीं होगा पैड को चेंज करने का। वुडवुल पैड के साथ में देखा जाए तो इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली हनीकॉम पैड के कंपैरेटिवली कम रहती है। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने अपने यूसेज हैं, बेनिफिट्स हैं। देन लूअर्स होते हैं। लूअर्स जिनका काम है हवा के डायरेक्शन को चेंज करना, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो दो तरह के लूअर्स होते हैं। एक होते हैं वर्टिकल लूअर्स जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में लगे होते हैं, जो लेफ्ट और राइट एयर सर्कुलेशन करते हैं। एक होते हैं हॉरिजॉन्टल लूअर्स जो कि लेटे हुए इस तरह से लगे होते हैं, जो ऊपर और नीचे अप एंड डाउन एयर सर्कुलेशन को करते हैं। अब इन्हीं में कुछ ऐसे लूअर्स आते हैं जो पूरी तरह से आगे से क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उन्हें बोला जाता है फुली कोलैप्सिबल लूअर्स। वो हॉरिजॉन्टल लूअर्स होते हैं, आगे से शटर की तरह बंद हो जाते हैं। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि जब कस्टमर इस कूलर को यूज नहीं कर रहा है, तब वो लूअर्स को पूरी तरह बंद करके रखें, ताकि धूल मिट्टी मच्छर अंदर ना जाए। देन आइस चैम्बर होता है। आइस चैम्बर कूलर के टॉप एरिया में पाया जाता है। ये इसका डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि इसमें जब आप आइस क्यूब्स डालें तो वो पिघल कर पैड के ऊपर गिरे, यानी कूलिंग मीडिया के ऊपर गिरे। जब ये पिघली हुई बर्फ कूलिंग मीडिया पे गिरती है, तो कूलिंग मीडिया और ज्यादा ठंडा होता है और आपको और ठंडी हवा देता है। देन आगे देखते हैं फंक्शनल कंट्रोल। तो एक कूलर में रिमोट कंट्रोल भी होता है, मैनुअल कंट्रोल भी होता है। दो तरह के कंट्रोल्स पाए जाते हैं। पोर्टेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे, तो कैस्टर व्हील और कमर्शियल ग्रेड व्हील्स, ये दो तरह के व्हील्स कूलर्स में आते हैं। कैस्टर व्हील जो कि 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, वहीं कमर्शियल ग्रेड व्हील्स भी 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, लेकिन साथ ही और ज्यादा मजबूत बनाए जाते हैं। इनके आगे के दो व्हील्स लॉकेबल होते हैं, ताकि आपके कूलर को पूरी स्टेबिलिटी मिले और कहीं से भी कूलर लॉक होने के बाद मूव ना करे। देन चलते हैं इंटरनल पार्ट्स की ओर। तो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि हवा को फेंकने के लिए भी एक पार्ट चाहिए। तो उस हीरो को बोलते हैं फैन या फिर ब्लोअर। कुछ कूलर्स में फैन पाया जाता है, कुछ में ब्लोअर्स आते हैं। ठीक है, जब फैन की हम बात करते हैं, तो जिस भी कूलर में, जिस भी मॉडल में फैन होता है, तो उसका काम है कि चारों ओर हवा को अच्छे से फैलाना, क्वाड्रा फ्लो एयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, यानी पूरी चारों तरफ हवा अच्छे से सर्कुलेट हो पाए, पूरे रूम में एयर सर्कुलेट हो पाए। तो इसी वजह से बड़े कूलर्स में, डेजर्ट कूलर्स में, कमर्शियल कूलर्स में फैन हमेशा दिया जाता है। वहीं पर अगर हम ब्लोअर की बात करते हैं, तो ब्लोअर का वर्किंग है कि स्पॉट एयर प्रोवाइड करना, एक स्पॉट पे सामने की तरफ एयर को फेंकना।
इसी वजह से ये स्मॉल रूम साइज में यूज होने वाले कूलर, जैसे पर्सनल कूलर हैं, टेबल टॉप कूलर हैं, टावर कूलर हैं, विंडो कूलर हैं, उनमें इनको लगाया जाता है। देन चलते हैं वाटर पंप की तरफ। वाटर पंप की जब आप बात करेंगे तो इसका काम है पानी को पंप करके पैड के ऊपर गिरना, तभी पैड गीले होते हैं और आपको ठंडी हवा प्रोवाइड होती है। देन मोटर। मोटर बेसिकली दो मोटर्स लगी होती हैं कूलर्स में। एक फैन मोटर होती है जो कि फैन या फिर ब्लोअर को चलाती है। दूसरा स्विंग मोटर होती है। स्विंग मोटर का काम होता है कि ये जो लूअर्स लगे हैं यहाँ पर, वर्टिकल लूअर्स जो कि ऑटोमेटिक घूमते हैं, उनको ऑटोमेटिक चलाने के लिए एक स्विंग मोटर लगाई जाती है। साथ ही मैं एक चीज और यहां पर आपको बताऊंगा दोस्तों। फैन मोटर जो कि कैनस्टार के एयर कूलर्स में लगी है, वो सभी डबल बॉल बेरिंग मोटर्स होती हैं। सो मैक्सिमम जितने भी मॉडल्स हैं, सभी में आपको मैक्सिमम डबल बॉल बेरिंग मोटर मिलती है, जिसकी वजह से मोटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, नॉइस लेवल कम हो जाता है, और आपको एक बेटर परफॉर्मेंस मिल पाती है। अब सवाल आता है किसी कूलर की परफॉर्मेंस स्ट्रांग है या नॉर्मल, कैसे पता चलेगा? इसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे एयर थ्रो, एयर डिलीवरी और रूम साइज कंपैटिबिलिटी। इनको समझना बहुत जरूरी है। तो हम आगे चलिए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एयर थ्रो। एयर थ्रो का मतलब होता है हवा कितनी दूर तक जा रही है। जितनी पावरफुल फैन या ब्लोअर होगा, जितना भी पावरफुल फैन या ब्लोअर होगा, उतनी दूर तक हवा थ्रो होती है। मोटर जितनी पावरफुल होगी, उतनी दूर तक हवा होती है। बॉडी के एस्थेटिक्स, बॉडी के डिजाइन कितने, किस तरह से बने हैं, वो सब भी ध्यान में रखा जाता है, और उससे पता चलता है कि हवा कितनी दूर तक जाएगी। सिंपल है कि किसी भी कूलर की टोटल मैन्युफैक्चरिंग, टोटल पार्ट क्वालिटी मैटर करती है इस चीज को बताने में कि किसी कूलर की एयर थ्रो कितना रहेगा, यानी वो कूलर चलेगा तो उसकी हवा कितनी दूर तक जाएगी। तो जितनी दूर तक हवा जाएगी उतना ही अच्छा कंफर्ट हमें मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक कूलर है जिसे हम चलाते हैं, और उसकी हवा 50 फीट दूर तक आती है, ठीक है, और एक कूलर है जिसकी 30 फीट दूर तक हवा आती है। तो दोनों में से 50 फीट वाला जो कूलर है वो ज्यादा हमें बेटर परफॉर्मेंस करके देता है, और ज्यादा इम्पैक्टफुल एयर देता है, ज्यादा कन्वीनियंस देता है, यानी हमें कंफर्ट देता है। तो ये एयर थ्रो हमें पता कैसे चलता है? ये एक डिवाइस होती है, एनीमोमीटर। ये एक साइंटिफिक तरीका है एयर थ्रो को नापने का, कि हम एनीमोमीटर के थ्रू एक कूलर की हवा को नापते हैं। इसमें कुछ रीडिंग्स होती हैं। जब 0.5 मीटर पर सेकंड की रीडिंग इस डिवाइस में रह जाती है, तो वहां तक के डिस्टेंस को हम एयर थ्रो मान लेते हैं। सो दिस इज वेरी साइंटिफिक। आप जिस भी मॉडल में देखेंगे वहां पर एयर थ्रो मेंशन होता है। आप बता सकते हैं अपने कस्टमर को कि ये कूलर इतनी दूर तक हवा फेंकता है। देन एयर डिलीवरी। एयर डिलीवरी की जब आप बात करते हैं तो इसमें आ, हमें यह समझना है कि एक कूलर चलता है तो 1 घंटे तक कंटिन्यू रनिंग करने पर वो अपने अंदर से कितनी हवा प्रोवाइड करता है, वो कितनी हवा देता है, वो एयर डिलीवरी कहलाता है। इसे हम नापते हैं क्यूबिक मीटर पर आवर में। क्यूबिक मीटर पर आवर इसकी यूनिट है जिसमें हम इसको नापते हैं। यानी 1 घंटे चलने पर कितने क्यूबिक मीटर एरिया के बराबर एक कूलर आपको हवा देता है। अब ये क्यूबिक मीटर क्या है, यहां पर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। क्यूबिक मीटर एरिया, रूम एरिया नापने की यूनिट होती है। जैसे हम पानी को लीटर में नापते हैं, वजन को किलो में नापते हैं, ऐसे ही हम एरिया को, रूम साइज को फीट में, मीटर में, क्यूबिक मीटर में, इस तरह से क्यूबिक फीट में, इस तरह से नापते हैं। क्यूबिक फीट का या क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा रूम डायमेंशन जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डायमेंशन है, और उसको हमने मान लीजिए अगर मीटर में नापा है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके जो डायमेंशन निकल कर आएगा, जो नंबर निकल कर आएगा, दैट इज क्यूबिक मीटर। तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो हमारा क्यूबिक मीटर एरिया निकल आएगा। इसी तरह से हम हवा को भी क्यूबिक मीटर में नापते हैं, बिकॉज हमें ये हवा रूम में चाहिए। तो इसीलिए हवा का जो कैलकुलेशन है, मेजरमेंट है, वो भी हम क्यूबिक मीटर पर आवर में करते हैं। सो आप देखेंगे कि 1 घंटे चलने पर, मान लीजिए एक कूलर है जिसके अंदर से 3000 एयर डिलीवरी निकलती है, क्यूबिक मीटर पर आवर एयर डिलीवरी निकलती है। तो इस तरह हमने उसे नापा क्यूबिक मीटर पर आवर एयर डिलीवरी में, यानी 3000 क्यूबिक मीटर, 3000 क्यूबिक मीटर एरिया के बराबर 1 घंटे में इस कूलर से हवा डिस्पैच हुई, निकली, बाहर निकली जब ये कूलर चला। अब हम समझते हैं कि कौन सा कूलर एक कमरे के लिए अच्छा माना जाता है। तो एक गुड कूलर, गुड एयर कूलर जो होता है, वो वो माना जाता है जो एक कमरे की हवा को 30 टाइम्स पर आवर रिप्लेस करता है। ठीक है, 30 टाइम्स पर आवर रिप्लेस करता है, यानी एक कमरे की 30 बार अगर हवा को बदलता है कूलर, तो वो वहां के लिए अच्छा माना जाता है। सो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। हमें ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये समझना है। तो रूम साइज के लिए मैं दोबारा आपको बता दूं कि आप लोग कैसे रूम साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रूम साइज को नापने के लिए 3 डायमेंशन होते हैं, कमरे के, एरिया के, रूम के, हॉल के। उसमें हाइट होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है। तो जब हम ये तीनों डायमेंशन नापते हैं तो उसे क्यूबिक एरिया में नापा जाता है। और जैसा कि हम लोग आम तौर पे आम बोल भाषा में अ, इस तरह का एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 10 बाय 12 का कमरा है, 15 बाय 20 का कमरा है। तो उस डायमेंशन को जो हमने नापा है वो बोला जाता है स्क्वायर फीट। उसे नापते हैं स्क्वायर फीट में। उस डायमेंशन में हाइट को अज्यूम किया जाता है 10 फीट, और विड्थ और लेंथ हमारे पास गिवन होती है। सो इस तरह से रूम साइज की कैलकुलेशन की जाती है। अभी चलते हैं यूएसपीस की बात करेंगे कि कैनस्टार एयर कूलर्स में क्या यूनिक सेल्स प्रोपोजिशंस हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कैनस्टार एयर कूलर में 5 स्टार रेटिंग है, 5 इयर्स वारंटी है, इन्वर्टर कंपेटिबिलिटी है, इंपोर्टेड हनीकॉम पैड्स हैं, स्टडी प्लास्टिक बॉडी है, 1000 मीटर ड्रैग टेस्ट हम लोग करते हैं, और प्रोफोर्स कूलिंग आपको मिलती है, प्रोफोर्स कूलिंग टेक्नोलॉजी आपको मिलती है कैंस्टर एयर कूलर्स में। अब ये क्या होते हैं, ये हम वन बाय वन आगे देखेंगे। सो 5 स्टार रेटिंग का सिंपल मतलब कम बिजली से और ज्यादा कूलिंग से होता है, बेटर परफॉर्मेंस से होता है, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी से होता है। हमें ये समझना है कि अगर एक 5 स्टार रेटेड एयर कूलर हम लोग देख रहे हैं, सो इट डजेंट ओनली मीन कि ये कम बिजली ही लेगा, ये, या फिर खाली आपको एक एक सिंबल ऑफ स्टार रेटिंग है, नहीं। ये एक मोहर है जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। दिस इज द साइन ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस एज वेल। आपका प्रोडक्ट, कैनस्टार का प्रोडक्ट 5 स्टार रेटेड है, कैनस्टार एयर कूलर 5 स्टार रेटेड है, और ये 5 स्टार रेटिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज देती हैं। ये 5 स्टार रेटिंग यूं ही नहीं मिलता है। इसको लेने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी की पूरी टेस्टिंग की जाती है, डिफरेंट लेवल्स पे प्रोडक्ट का टेस्ट किया जाता है। प्रोडक्ट चलाकर उसके एयर टेम्परेचर ड्रॉप को भी देखा जाता है, उसमें से उसकी ड्यूरेबिलिटी को देखा जाता है कि लॉन्ग लाइफ चलने पर वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो एक एक बारीकियत देखी जाती है। 5 स्टार रेटिंग का ये भी एक बेनिफिट है कि आपका कूलर कम बिजली में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो कस्टमर की मनी सेविंग भी होगी, एनर्जी सेविंग भी होगी, और प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस भी होगी। 5 इयर्स वारंटी की अगर हम बात करते हैं, तो कैनस्टार एयर कूलर्स में 5 इयर्स वारंटी ऑन मोटर एंड पंप मिलती है। इस 5 साल की वारंटी में कस्टमर पीस ऑफ माइंड रहते हैं। इसमें
कस्टमर को वारंटी रजिस्टर करना होता है परचेज के टाइम पे। वहां पर कुछ मिनिमम सी इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करनी होती है। और कैसे करना होता है, कूलर के पीछे बैक साइड पे एक क्यूआर कोड दिया जाता है। वहां कस्टमर को अपने मोबाइल से उसको स्कैन करना है। स्कैन करके एक कैनस्टार का पेज ओपन हो जाता है। वहां पर कस्टमर को अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। कस्टमर डिटेल्स में कस्टमर का नेम, कस्टमर की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और भी कुछ जानकारी, जरूरी जानकारी जैसे कि बिल नंबर, सीरियल नंबर और बिल की फोटो, सीरियल नंबर की फोटो अपलोड करके सबमिट कर देना होता है। जिसके बाद कस्टमर 5 इयर्स तक टेंशन फ्री रहते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 5 इयर्स वारंटी में कस्टमर का कोई भी पार्ट, मोटर और पंप का खर्चा नहीं होगा। यानी पहले साल पूरे कूलर की वारंटी रहेगी। कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो वो ठीक किया जाएगा। और बाकी के 4 साल प्लस 4 इयर्स में मोटर और पंप में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करेगी। इस दौरान बाकी के 4 साल में कुछ मिनिमल से विजिटिंग चार्जेस टेक्नीशियन लेते हैं, वो हम कस्टमर को गाइड करेंगे। इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी। इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो कैनस्टार का हर एक कूलर घर के इन्वर्टर पे चल सकता है। आप घरों में जो इन्वर्टर देखते हैं उनके ऊपर भी ये कूलर चल सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि जिन इलाकों में, जिन एरियाज में पावर आउटेज ज्यादा रहता है, वहां पर भी अब कस्टमर एक कंफर्ट के साथ में अनइंटरप्टेड एयर कूलिंग ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। राइट। सो कितनी देर चला सकते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसा कि एक इन्वर्टर है, अगर 1000 वॉट की बैटरी के साथ में है और आपका कूलर 100 वॉट का है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि अगर कूलर 100 वॉट का है तो वो उसका 1 घंटे का पावर कंजप्शन होता है। 1 घंटे का पावर कंजप्शन 100 वॉट। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि ये कूलर कितनी देर इन्वर्टर पे चलेगा, तो जैसा मैंने बताया कि अगर 1000 वॉट का इन्वर्टर है और फुल्ली चार्ज है, एक कंडीशन लेके चलते हैं कि इन्वर्टर आपका फुल्ली चार्ज है और कोई भी और दूसरी डिवाइस उस पर काम नहीं कर रही है, तो आप सिंपली इन्वर्टर की बैटरी को, जो वॉटेज है, उसको कूलर की वॉटेज से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर निकल कर आएगा उतने आवर्स आप अपने कूलर को इन्वर्टर पे चला सकते हैं। यहां पर कंडीशन यही है कि कोई और डिवाइस नहीं चल रहा है तो एग्जैक्ट नंबर निकलेगा। हाँ, अगर साथ में और भी डिवाइसेस चलते हैं तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिससे कि वो आवर्स की गिनती कम निकल के आती है, यानी कम घंटे चलेगा फिर। ठीक है, क्योंकि बैटरी तो वही है और कई सारी डिवाइसेस चलेंगी, जैसे पंखा भी चल रहा है, लाइट्स भी चल रही हैं, जो कि आमतौर पे चलता है। तो फिर वो एग्जैक्ट नंबर वो आप निकाल नहीं पाएंगे। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द यूसेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेड हनीकॉम पैड्स। सो कैनस्टार प्रीमियम क्वालिटी के हनीकॉम पैड्स यूज करता है, जो कि इम्पोर्टेड है स्वीडन और फिनलैंड से, जो कि वर्ल्ड वाइड माना जाता है हाईएस्ट क्वालिटी सेल्यूलोज पेपर के लिए, ये दोनों ही देश। राइट। सो ये बेसिकली मैंने जैसा अभी शुरुआत में भी बताया कि 40 साल पुराने पेड़ होते हैं, नॉर्डिक पाइन ट्रीज होते हैं ये, जो कि स्वीडन और फिनलैंड में बहुत अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं। कैनस्टार डायरेक्टली वहां से ये पैड्स इंपोर्ट करता है ताकि हमारे कस्टमर को एक बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। देन स्टडी प्लास्टिक बॉडी की आप बात करते हैं तो कैनस्टार जितने भी कूलर्स अपने मैन्युफैक्चर करता है वो स्टडी प्लास्टिक, कमर्शियल ग्रेड प्लास्टिक को यूज करके बनाता है, ताकि जो बॉडी है वो स्ट्रांग रहे, लॉन्गर लाइफ रहे, बेटर फिनिश के साथ रहे, यूवी रेसिस्टेंट रहे, ऑडोर फ्री एंड हाइजीनिक क्वालिटी के साथ रहे, मोर रिलायबल एंड ड्यूरेबल रहे। सो मैक्सिमम मॉडल्स में आप देखेंगे तो कैनस्टार वर्जिन प्लास्टिक को यूज करता है ताकि कोई भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो। देन क्वालिटी टेस्टिंग के लिए अगर आप बात करें तो कैनस्टार 1000 मीटर ड्रैग टेस्ट करता है अपने हर एक कूलर को। जैसा अभी आपने देखा कि ये कूलर है और ये इस तरह से चलकर आगे आ रहा है,
और यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पानी दिख रहा है आपको। तो कैनस्टार अपने हर एक कूलर मॉडल को मार्केट में लाने से पहले इसी तरह टेस्ट करता है कि कूलर की टैंक कैपेसिटी के हिसाब से उसको पानी से भर दिया जाता है। देन उसके व्हील्स अटैच किए जाते हैं। व्हील्स अटैच करने के बाद में कूलर को 1 किलोमीटर तक उसी के व्हील्स पे भरे हुए टैंक कैपेसिटी के साथ में चलाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कूलर के कहीं व्हील्स पिचके तो नहीं, टूटे तो नहीं, क्रैक तो नहीं हुए। तो ये सभी चीजों को हम चेक करते हैं, व्हील कंडीशन को चेक करते हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी एक एक बारीकियत पे कैनस्टार अपने प्रोडक्ट को चेक कर रहा है कस्टमर को प्रोवाइड करने से पहले। बिकॉज कस्टमर अगर घर में कूलर चला रहे हैं तो वो भी हो सकता है कि भरे हुए टैंक कैपेसिटी के साथ व्हील्स अटैच्ड व्हील के साथ में कूलर को हिलाने की कोशिश करें, तो क्या कहीं उनके साथ में कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। इसलिए हम लोग पहले ही टेस्ट कर लेते हैं, और वो भी काफी अच्छा टेस्ट करते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं 1 किलोमीटर तक हम चलाकर देखते हैं कि कहीं व्हील्स को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सो नेक्स्ट, प्रोफोर्स कूलिंग टेक्नोलॉजी। प्रोफोर्स कूलिंग टेक्नोलॉजी जो कि आपको इनहेंस्ड कूलिंग इफेक्टिवनेस देती है। वाटर फ्लो आपका लॉन्ग लाइफ बना रहता है। क्यों बना रहता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे कैनस्टार के एयर कूलर्स में वाटर पंप यूज किए जाते हैं, वो सभी कंसील्ड वाटर पंप यूज किए जाते हैं। उनमें एक प्रॉक्सी लेयर लगाई जाती है जिससे कि मोटर, ये जो पंप है इनकी मोटर्स में अंदर की तरफ पानी एंटर नहीं करता, जिससे कि वहां जंग नहीं लगती। जब वहां पर रस्टिंग नहीं होगी तो उसकी एफिशिएंसी लॉन्ग लाइफ बनी रहेगी, फास्ट रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, एनर्जी एफिशिएंट रहेगा और ड्यूरेबल रहेगा। तो इसी वजह से कैनस्टार के कूलिंग पंप यानी कि वाटर पंप काफी लॉन्ग लाइफ एंड इफेक्टिव रहते हैं। और अभी तो आपको 5 इयर्स की वारंटी भी इन पे मिल रही है। ठीक है, मैक्सिमम मॉडल्स में सभी में आपको मिलती है वारंटी। सो इसी के साथ में यहां तक हम फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।